राजेश मंडल से अच्छे संबंध होने के कारण मैं उसमें सिर्फ गवाह किया हूँ। मामला तूल कैसे पकड़ लिया ये तो वही बताएंगे, चूंकि हमारा यंत्र के तहत, चूंकि हमारी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक में सक्रियता बढ़ी है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है जो राजद के कार्यकर्ता राजेश मंडल जी ने ये हमें बदनाम करने के लिए किया गया है। मामला ये है कि मैं उस एग्रीमेंट में 2020 के एग्रीमेंट में मैं राजेश मंडल से अच्छे संबंध होने के कारण मैं उसमें सिर्फ गवाह किया हूँ। ठीक है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में उससे पहले वो थे कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी में रहने के कारण उनसे संपर्क था, तो उन्होंने बोला कि ये सिग्नेचर मतलब गवाह में हस्ताक्षर कर देने के लिए, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो हस्ताक्षर करने के बाद मामला कैसे तूल पकड़ लिया? मामला तूल कैसे पकड़ लिया ये तो वही बताएंगे, चूंकि हमारा 3-4 वर्षों से उनका संपर्क नहीं है, हमारा और उनका। तो एक फेसबुक पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है। हाँ हाँ, तो उस पोस्ट के माध्यम से आपसे कुछ कह रहा है क्या? फेसबुक के माध्यम से जो पोस्ट हुई है वो हमारे राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा। किस तरह की कार्रवाई जो फेसबुक पोस्ट पे जो आ रहा है, किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? फेसबुक के में जो आई है हमारे बारे में जो उन्होंने लिखा है वो सारा गलत है। मैं सिर्फ गवाह के रूप में हूँ। सिर्फ गवाह के रूप में? अच्छा, इस तरह से जो राजनीतिक साजिश के तहत आपके छवि को जो धूमिल किया जा रहा है, तो आखिर क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन के पास भी आप लोग जाने वाले हैं? मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा और मैं न्यायालय में जाकर जो विधि सम्मत मैं कर सकता हूं उस विषय पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई करेंगे। अच्छा, राजेश इस तरह का आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहा है? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, चूंकि हमारी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक में सक्रियता बढ़ी है, इससे उन्होंने घबरा के इस तरह की बातें किया। जमीन का एग्रीमेंट था क्या? हाँ, जमीन का एग्रीमेंट पूर्व में बहुत पहले हुआ था। उसी के संदर्भ में उन्होंने मतलब मेरी राजनीतिक और सामाजिक जीवन को धूमिल करने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया है। अच्छा, तो आप सिर्फ उसमें गवाह के तौर पे थे? सिर्फ गवाह के तौर पर मैं हूँ। जब राजेश मंडल जी और आप खुद थे उस मतलब जमीन के काम में, तो फिर अचानक से और आपको बदनाम क्यों किया जा रहा है? इस विषय को तो राजेश मंडल ही बताएंगे। कारण क्या है कि मेरा उस जमीन से ना कोई लेना देना है, ना मैं कोई ब्रोकरी का काम करता हूँ। मैं दवा का दुकान चलाता हूँ और उससे मेरी इतनी आय जरूर हो जाती है कि मैं अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकूं। ये मामला कब का है? कितना दिन पहले का है? ये अभी क्यों उठ रहा है? ये मामला 2020 का है। ये अभी क्यों उठ रहा है? अभी कुछ विवाद हुआ है आप दोनों के बीच में क्या? नहीं, हमारे दोनों में हमारा कोई संपर्क नहीं है पिछले 2-3 वर्षों से। अब किस रूप में उन्होंने ये विवाद पैदा किया ये तो वही बताएंगे। अच्छा, ये जमीन है किसकी? ये जमीन भी किसकी है हमें नहीं पता। राजेश मंडल जी ने बोला था सिग्नेचर करने के लिए, मैं गवाह के रूप में अपना दस्तखत कर दिया। तो आप उसको जानते थे, जान पहचान था? हाँ, पहले से उनसे जान पहचान था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में भी वो महामंत्री के रूप में थे। ऐसे उनका राजनीतिक चरित्र इस तरह का है कि कभी कभी जैसे वो पहले पप्पू यादव के लोग रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उसके बाद जो है अभी राजद में हैं, लेकिन राजद में रहते हुए उनका जो मन जो है किसी दूसरे दल में लगा हुआ रहता है। क्या लग रहा है इस तरह का पोस्ट डाल रहे हैं आपके बारे में? क्या लग रहा है, उसका मकसद क्या है? हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल करना, सामाजिक छवि को धूमिल करना, और परिवार के जितने भी लोग हैं हमारे परिवार प्रतिष्ठित हैं। हमारे परिवार के में 2-3 पीढ़ियों से संघ में पदाधिकारी रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या करें कि अगर आप ये क्या पोस्ट क्या आप उस पर कार्रवाई भी करेंगे ऐसा कुछ? जी, मैं अपने पोस्ट पे कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं न्यायालय में कल ही जाऊंगा और उनके ऊपर विधि सम्मत जो भी न्यायालय में कार्रवाई हो सकता है वो करूंगा।
चूंकि हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया है और हमारे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये काम किया है। अच्छा, इस विषय में बात हुई, राजेश मंडल जी से बात हुई है? नहीं, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात संपर्क नहीं। हाँ, स्विच ऑफ आ रहा है। कितने पैसे की लेन देन है? वो भी हमें पता नहीं। मैं तो पहले बार ही सिग्नेचर किया था गवाह में, उसके बाद उन्होंने क्या लेन देन किया, कौन लोग थे, हमें उतना भी नहीं पता चला। एक और कागज भी वायरल हो रहा है, उसमें से कोटेशन ये है, क्या करें, घेराव करके उसमें कुछ दिखाया जा रहा है, क्या है? घेरा करके दिखाया जा रहा है तो उसमें एक तो मैं गवाह हूँ और दूसरा बात है कि वो जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में कहीं से मुझे मतलब एक FIR की कॉपी में मंगाया था, तो उसमें जो वो घेरा किया हुआ है ना, उसमें वो कोई सिग्नेचर नहीं है। तो क्या लग रहा है कि फर्जीवाड़ा वगैरह भी हुई क्या? हो सकता है।